हरे कृष्ण। दो ताल तीन ताल, दो ताल बजाना आता है? एक्सपर्ट नहीं। गुरु नहीं, गुरुदेव तब वो गाने से बजा नहीं पाएगा। भजहु रे मन श्री नंदनंदम अभय चरणार बिंद रे भज। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंद रे भजहु रे दुर्लभ जन संगे दुर्लभ करहु रे भव सिंधु रे करहु भजहु रे मन अभिनंदन अभय जगन्नाथ रे भज। तब वातावरण जिन जामिनी जागे रे विफल से बिनु युवन गुरु जन विफल से बिनु कपाल सुख लभ लागी रे कपाल भजहु धन यौवन पुत्र परिजन उठे प्रियाक्षे पर कमल दल जल जीवन तल फल कमल दल जल जीवन तल फल
भजहु हरि पदानि भजहु भजहु हरि पदानि भजहु भजहु श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे श्रवण पूजन सखी जन आत्मिक वेदन पूजन सखी जन गोविंद दास विलासी गोविंद भजहु करहु रे भव सिंधु राधा माधव कुंज बिहारी जय जीवन गोपियन वल्लभ गिरिधरधारी अघोरानंदन गजानन लोकानंदन यमुना तीर यमुना
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा प्रिय बिहारी राधा प्रिय बिहारी गौरमिताय 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 जय गौरमिताय Prabhupada, 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 ये विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार्य अष्टोत्तर शतकोटि श्रीमद् डिवाइन के सब है चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतकोटि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ परिधाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। राधा कुंज विहारी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू असम डिवोटीज, ग्लोरी टू असम डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असम। श्री गुरु श्री गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। बेस्ट गार्लैंड प्रभुपाद जी को होना चाहिए। एक गार्लैंड किसका, प्रभुपाद जी का ना और किसका? इसका नया बना है। अच्छा, तो लेकिन प्रभुपाद जी को अच्छा गार्लैंड देना चाहिए। इसके बाद तुलसी महारानी है, नहीं तो हमें ऑफेंडर, हम ऑफेंस करेंगे। ठीक है, सबसे जो अच्छा गार्लैंड था प्रभुपाद जी को देना चाहिए। इसके बाद मुझे पास में तुलसी महारानी है, उनको भी गार्लैंड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मुझे। हरे कृष्ण। ओके, तो श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 8, जिसके ऊपर मुझे श्लोक देने के लिए आपके यस शुद्ध चित्त प्रभु मुझे कहा है इसी श्लोक का क्लास देने के लिए है। तो मैंने वो हमारे आप लोग का स्काजल में रखा हुआ। पुंसाः स्त्रियः मिथुनी भाव एत आ, एनम तयोः मीथः ग्रंथिम आहु अतः गृह क्षेत्र सूत आप्त स्वजन वित्तई जनस्य मोह अयम यह सही। अयम का अर्थ यह है, अच्छा, अहम मम इति पुंसा स्त्रियः मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथ हृदय ग्रंथिम आहु अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैः जनस्य मोहोऽयम् अहं ममेति पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथ हृदय ग्रंथि आहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त बीतैः जनस्य मोहोऽयं मेति पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावयेतं तयोर्मिथ हृदय ग्रंथिम आहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैः जनस्य मोहोऽयम् अहं ममेति
शब्दार्थ पुंसः पुरुष नर का, स्त्रियां स्त्री का, मिथुनी भावम काम भोग वासनापूर्ण जीवन के लिए आकर्षण। एतम यह तयो उन दोनों का, मिथ परस्पर, हृदय ग्रंथिम हृदयों की गांठ, आहु कहते हैं। अतः तत्पश्चात गृह घर, क्षेत्र खेत, सुत पुत्र, आप्त संबंधी, स्वजना सॉरी वित्तई तथा धन। ए हरे कृष्ण। स्वजना सॉरी वित्तई तथा धन से, जनस्य जीवात्मा का, मोह मोह, अयम यह, अहम मैं, मम मेरा, इति इस प्रकार। स्त्री तथा अनुवाद, स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता है। कृपया दोहराइए। स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता है। तात्पर्य, स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है और विवाहित होने पर यह आकर्षण और भी बढ़ जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस बद्ध करने वाले संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे यह सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है या अमुक स्त्री मेरी पत्नी है। यह हृदय ग्रंथि कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना अत्यंत कठिन है।
भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या तलाक देने के कारण विलक क्यों न हो ले, प्रत्येक दशा में पुरुष हमेशा स्त्री के बारे में और सोचता रहता है, और स्त्री हमेशा पुरुष के बारे में सोचती रहती है। इसी प्रकार व्यक्ति परिवार, धन तथा संतान के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, भले ही ये सब क्षणिक क्यों न हो। ऐसा क्योंकि दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जुड़े लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। कभी कभी संन्यास अरे कभी कभी संन्यास लेने के बाद भी कोई कोई व्यक्ति किसी मंदिर में या अपने कतिपय वस्तुओं में आसक्त भी हो जाती है, जिन्हें वह अपनी संपत्ति समझने लगता है। किंतु ऐसी आसक्ति पारिवारिक आकर्षण के समान बलवान नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सत्य संहिता में कहा गया है, ब्रह्माद्या जाज्ञवल्क्याद्या मुच्यन्ते स्त्री सहायिनः बोध्यन्ते कचन्यैतेषां विशेषं च विदो विदुः। कभी कभी यह देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टे पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधी रहते हैं। फलतः वे कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशय नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? वो क्या बोल जाता है? पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतं तयोर्मिथ हृदय ग्रंथि आहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त बीतैः जनस्य मोह अयं अहं ममेति।
स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। मनुष्य अपने शरीर पर मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के संदर्भ में सोचता है। ये उपदेश कौन दे रहा है? भगवान ऋषभ देव। किसको दे रहे हैं? अपने 100 पुत्रों को। कितने पुत्र थे ऋषभ देव के? 100 पुत्र। भगवान ऋषभ देव ये भगवान के एक शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। किसी के तो उनके 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र कौन थे? कौन? भरत महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम क्या हुआ? भारत वर्ष। तो तब अभी ऋषभ देव ने निश्चित किया कि अभी घर बार छोड़ के संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के। प्राचीन काल में ये रीति था। कोई व्यक्ति पूरा बुढ़ा होकर मरने तक घर में नहीं रहता। वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम क्या है? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से लेकर 25 साल तक वैदिक सभ्यता में कहा गया, वैदिक कल्चर में ब्रह्मचर्य जीवन। फिर 25 साल के बाद फिर गृहस्थ आश्रम। कब तक? 50 साल तक। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, फिर 25 से 75 वानप्रस्थ, फिर इसके बाद संन्यास। ये कहा गया वैदिक संस्कृति में साधारण नीति है। लेकिन आज हम देखते समाज में 50 साल यदि कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो 25 साल में, फिर गृहस्थ आश्रम में वो 50 साल में छोड़ने के लिए तैयार है? छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये बड़ा कठिन है। भगवान ऋषभदेव इसलिए अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि प्रकृति में घर, हमारे जो संसार के प्रति आसक्ति है, ये अच्छा नहीं है। ये आसक्ति के कारण हमें जन्म मुक्त संसार में वैसे रहते हैं। श्लोक का है, श्लोक में है। एक किताब दे दो। हाँ, पुंस स्त्रिया मिथुनी भाव। ये तक पुरुष स्त्रियों में आकर्षण किसके लिए है? केवल यौन लालसा को पूर्ण करने के। केवल मनुष्य में नहीं, 84 लाख जोनि में जितने भी जीव भटक रहे, ये सभी परस्पर में क्यों रहते हैं, जुड़ के क्यों रहते हैं? केवल यही आकर्षण है। स्त्री और पुरुष में संभोग की इच्छा है। 84 लाख में जितने भी, कोई पक्षी की जोनी में है, कोई पशु की जोनी में, कुत्ता की जोनी में, किसी भी जोनी में यह आकर्षण रहता है। स्त्री पुरुष में आकर्षण होता है केवल यौन इच्छा को पूर्ण करने के लिए, काम भोग के लिए है। चाह निद्रा, भय, मैथुन, ये सभी लोग 84 लाख जोनी में जितनी भी प्राणी करते हैं। कोई घोषाला में कोई पक्का चढ़िया, कोई पक्षी कोई घोषाला में घोषाला दिया है वृक्ष में, सुबह उठकर तुरंत जब देखा आलो अभी तो प्रकाश आने वाला है, तो बच्चे जग जाते हैं, सब जग जाते हैं। चाओ 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 चाओ, क्या क्या कुछता है, क्या कहता है? चाओ 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 क्या बोलता है? अपने भाषा में बोलता है। हाँ, खाना कहाँ है? आज का खाना कहाँ मिलेगा? है सबका चिंता है खाना। फिर भय से बचने के लिए कुछ उपाय करना, खाना, सोना, भय से बचने के, और मैथुन। है ये ये सभी के पास आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सभी लोग किसी के पीछे है। लेकिन ये तीनों से भी स्त्री पुरुष में जो मुख्य आकर्षण है वो है मैथुन आगार जीवन।
कि स्त्री ने, कोई पुरुष चाहता कि वो अपने जननेंद्रिय को तृप्त करना, और स्त्री भी चाहती कि अपने जननेंद्रिय को तृप्त करना। इसलिए ऑपोजिट सेक्स में जो आकर्षण है, ये पूरा संसार में जो 84 लाख जोनि में जितने जीवात्मा भटक रहे हैं, सभी लोग इसी में फंसे हुए हैं, इसमें से अलग नहीं हो पाए। ये है भगवान की बहिरंग शक्ति की सबसे बड़ा अस्त्र, जो कि हमें जन्म मृत्यु संसार में फंसा के रखना। हम जहाँ हैं, लेकिन ये आकर्षण को त्यागना इतनी आसान नहीं। ये भगवान का बहिरंग शक्ति जो लोग प्रकृति में भगवान के आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जगत में रहने के लायक नहीं है, जिनके मन में सब प्रकार के इंद्रिय तृप्ति भावना भरा हुआ है, बद्धजीव के 4 लक्षण जिनके चरित्र में रहता है, क्या 4 लक्षण बद्धजीव का? बद्धजीव का 4 लक्षण क्या? एक कंडीशन सोल का 4 लक्षण क्या होता है? अपूर्ण इंद्रिया। इसका इंद्रिया पूर्ण नहीं होते, खाने के लिए इच्छा होता है, कितना खाएगा, लिमिट है, अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं खा सकता है। चलो देखता कोई तो देखा कुछ अच्छा चीज, रसगुल्ला देखा हुआ, पनीर सब्जी देखा तो खाने की इच्छा हो रहा है, लेकिन कितना खाएगा, लिमिट है। सेंस पूरा नहीं है। लेकिन आप भगवान के पास में कितने भी दोगे खाएगा, खाएंगे ना। है जगन्नाथ के पास में कितना भोग लगता है। तो हमारा इंद्रियां सीमित है। ये त्रुटि करना की त्रुटि करना, हम जो कुछ कार्य कितने भी सतर्कता से करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक रहता है। कमिट मिस्टेक, चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति है। ये रहता है बद्ध स्तर में प्रत्येक व्यक्ति के पास। वो अपने को अच्छा बोल के दूसरों को गलत साबित करना है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। और माया के द्वारा मोहित होना। ये माया का सबसे बड़ा अस्त्र कौन है? स्त्री। एक स्त्री के लिए एक पुरुष, एक पुरुष के लिए एक स्त्री, ये आकर्षण होता है। ये यौन अभिलाषा के कारण इनके मन में आकर्षण होता है, केवल सेक्स लाइफ है। इसके पीछे कोई दूसरे आकर्षण नहीं, रहस्य नहीं है। कोई कोई युवक कोई युवती को शादी कर लेता है, लेकिन जब तक उसको सेक्स सेटिस्फेक्शन करेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगी। तुम सेक्सुअली इसको सेटिस्फाई नहीं करोगे तो छोड़ी भाग जाएगी। इनको कुछ चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के साधन कुछ अच्छे। स्त्री को क्या चाहिए? अच्छे सब वस्त्र चाहिए, अच्छा गहना चाहिए, और उनकी कामनाओं को पूर्ति करना है। अब भागवत में यदि पढ़ेंगे, क्या वो करदम मुनि की कहानी, कुर्दम मुनि और माता देवहूति, तीसरे स्कंद में देखो भी है। करदम मुनि माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने रूप को, उन्होंने जोगी थे, इसलिए उसने एक शरीर तो था, इस शरीर को उन्होंने विस्तार कर ली। कितना शरीर में परिणत कर लिए? कितना? एक था और 8 9 बन गए। 9 बार एक साथ संभोग किए। किसको? माता देवहूति। तो भी वो सेटिस्फाई। शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, इनको इंद्र की वरदान है। आप स्त्रियों को पूरा सेटिस्फाई नहीं कर सकते। एक स्त्री एक साथ में 9 पुरुष को एंजॉय कर सकता है, तभी सेटिस्फाई। ये मनुष्य के, ये पुरुष के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए स्त्रियों के पास में एक भूषण होता है, लज्जा। इनके पास सेम है। तो लेकिन नहीं तो यदि वो लज्जा छोड़ देगी तो आप इसको किसी किसी प्रकार उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्त्री पुरुष में आकर्षण इसी के लिए है, संभोग के लिए है। केवल संभोग करना चाहते हैं, एक दूसरे को तो सेक्स डिजायर पूरा करना चाहते हैं। ये बद्धजीव के लिए। मुक्तात्मा के लिए वैसे स्थिति अलग है, उनकी मन सदा भगवान के चरण में लगा रहा था। वो केवल कृष्ण भावना भावित संतान प्राप्त करने के लिए फिर वो इसको उपयोग करता है। लेकिन साधारण बद्धजीव है, फिर वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है। तेरा मेरा राजी क्या करेगा राजी, ये नियम चलता है। इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते कि स्त्रीय पुंस मिथुनी भाव एतम
स्त्री पुरुष में आकर्षण क्या है? मिथुनी भाव, यौन संभोग की, भोगने की इच्छा। यह है नेकेड ट्रूथ। दोनों का बीच में क्यों आकर्षण है? दोनों है? दोनों परस्पर क्यों जोड़ के रहते हैं? केवल ये संभोग की इच्छा है। लेकिन कुत्ता बिल्ली की तरफ मनुष्य जीवन ऐसा नहीं कि आप कहीं भी किसके साथ में मिल लोग, समाज ऐसे नीति नहीं है। कुत्ता बिल्ली है, इनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कुत्ता तो रोड के ऊपर भी अपना सेक्स करे, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को समाज को लेकर चलना पड़ता है। मैं निजे सोशल एनिमल कहते हैं ना, प्लाटो अरिस्टोटल कहते हैं मैं निजे सोशल एनिमल। सोसाइटी में रहेगा, समाज में रहेगा, वो सभ्यता, कुछ उसको ज्ञान है थोड़ा है, उसका अच्छा कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, अच्छा किया बुरा किया, सब डिस्टिंग्विश करने की इसके पास शक्ति है। किसके पास? तो इसलिए स्त्री और पुंस मिथुनी भाव है, तो केवल मिथुन भाव को आश्रय करके ही स्त्री पुरुष है एक दूसरे को अपना पति बोलता है। स्त्री बोलता है, उसको बोलता है वो मेरा पति है, और पुरुष स्त्री को बोलता है ये मेरा पत्नी है। ये आकर्षण इसीलिए है। और ये आकर्षण जब ऐसे स्त्री पुरुष में आकर्षण हो जाता है, फिर आस्ते आस्ते क्या होता है? त्वयोर मिथो हृदय ग्रंथि में आहु। ये मैथुन आकार जीवन शुरुआत होने से फिर अपने हृदय ग्रंथि, हृदय का एक ग्रंथि मैंने एक प्रकार से बहुत क्लोज अनुभव होता है। ये मेरी है, ये जो स्त्री है ये मेरी है, मेरे लिए कि मैं से मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए है। इसके ऊपर दूसरे नजर नहीं डालेंगे। कोई दूसरे नजर डालेगा ना तो है ना, सारा फिल्म देख रहे हो। एक लड़की एक लड़का है, हीरो है वो, एक हीरोइन है, अब विलियन कोई होगा उसका पर नजर डालेगा है, बस फाइटिंग शुरू हो जाएगा है? तो इसलिए ये आकर्षण मैथुन के कारण त्वयो मिथुन हृदय ग्रंथि आहु, यही आकर्षण के कारण कि हृदय में ये पूरा इतना क्लोजली टाइट हो जाता है, एक दूसरे को भूल नहीं सकता। ये बोलता है ये मेरा स्त्री है, ये बोलता है मेरा पति है? तो ऐसे जो आकर्षण हो जाता है स्त्री पुरुष में मैथुन भाव को आगार आश्रय करके, तो आस्ते आस्ते क्या होता है ना, अतो गृह, क्षेत्र, सूत, आप्त, वित्त। तो ब्रह्मचारी था, अकेला था, कोई समस्या नहीं, कहीं भी रह सकता है। बस कोई भी रहे, कहीं कुछ भी खा लेगा, कहीं मंदिर में खा के बस आ जाएगी, मंदिर में बैठी प्रसाद खा लिया बस है। धोती कुर्ता मिल गया बस, ठीक है, खुश रह सकता है अकेला बस। थोड़े लिटिल कोई नहीं, सादा जीवन ऊंचा विचार के लिए बहुत सिंपल लाइफ है। लेकिन जब शादी कर लिया, पत्नी आ गया घर में, पत्नी को लेकर पेड़ के नीचे नहीं रह सकता। ब्रह्मचर्य आश्रम में मंदिर में जाके रही नहीं सकता, उसको घर चाहिए। हाँ, स्त्री के साथ जो मैथुन अगर जीवन करे, मैथुन में लिप्त रहेगा, तो आस्ते आस्ते क्या होगा? अतो गृह, पहले तो स्त्री को साथ विवाह किया, शादी किया, तो उसको क्या चाहिए? घर चाहिए। हाँ, इसलिए कहते हरे कृष्ण, इसलिए कहते कि स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार करना। स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? जो विस्तार कर, बोले कुछ नहीं, आप अकेले रहोगे तो कोई विस्तार नहीं होगा, लेकिन स्त्री को ले आया घर में, शादी कर लिया, तब तो विस्तार शुरू हो जाएगा। तो उससे पहला विस्तार क्या चाहिए आपको? घर चाहिए है? शादी का घर नहीं, में कैसे शादी करूंगा? तो फिर प्लान बना कर फिर क्या करेगा? पहले घर बनाएगा है? घर नहीं तो शादी कैसे करके पत्नी को कहाँ रखेगा है? तो इसलिए गृह कहते कि अतो गृह, सबसे पहले घर है, घर का निर्माण करेगा। हम्म, हम्म, गृह क्षेत्र है? गृह क्षेत्र, क्षेत्र फील्ड, घर तो है, फिर तो कुछ जमीन भी चाहिए है? है ना? प्राचीन काल में, वैदिक युग में एक व्यक्ति को बड़े धनाढ़ माना जाता था, बहुत धनी व्यक्ति कहते थे, बहुत सुखी मानते थे। तो किसको कहते थे?
जिसके पास में ज्यादा जमीन हो और जिसके पास ज्यादा गाय हो, हाँ, इसको धनी मानते थे। आजकल धनी किसको मानते हैं? जिसके पास, हाँ, बैंक बैलेंस कितना है, इसका अकाउंट यदि स्विस बैंक में, किसमें है, स्विस बैंक में अकाउंट है तो फिर, हाँ, क्यों कहते स्विस बैंक में जिसका अकाउंट होता है उसको धनी क्यों कहते हैं? इसीलिए बैंक तो सबका अकाउंट होता है, लेकिन कोई व्यक्ति का जो स्विस बैंक में अकाउंट है वो बोलेगा बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद धन्यवाद, मतलब कहेगा उसका स्टाटस अलग है। सोच इसलिए, हाँ, स्विस बैंक में अकाउंट कितने पैसा में खुलता है? कम से कम पहले तो 50 लाख था, 50 लाख एक जिसका होगा तो 50 लाख में अकाउंट खुलता है। 50 लाख रुपया होने से अकाउंट खुलेगा। इसके बाद मैंने इसके सब करोड़ोपति, जो जिसको करोड़ों करोड़ों पैसा है तो वो उसमें, इसलिए अच्छा सर जो कहेगा कि अरे मेरा अकाउंट स्विस बैंक में है, क्या सोच रहे हैं, तो वो समझ गया है ये वो तो है धनी व्यक्ति है। तो इसने जब पत्नी प्राप्त किया, घर का पहले पत्नी के साथ शादी हुआ, शादी होने के बाद में घर बनाएगा, घर के लिए जमीन चाहिए, कुछ जमीन के और घर बनाया, गृह क्षेत्र, हाँ, इसके बाद क्षेत्र सूता, जब मैथुनाकार जी पत्नी के साथ जब वो मैथुन करेगा, संभोग करेगा, तो फिर निश्चित रूप में क्या आएगा, दोनों दोनों परफेक्ट है, फिर पुत्र आएगा, पुत्र या पुत्री कुछ भी आएगा, संतान आएगा। हाँ, तो संतान आएगा तो ये आस्ते आस्ते आप लोग का दोनों का जो अटैचमेंट बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। एक बच्चा हो जाता तो फिर पति पत्नी में और आ सकते हैं, बच्चा कैसे पुतली बनेगा, क्या वो करेगा, हाँ, बहुत सुंदर है। ये धन जौवन पुत्र परिजन इथे की अच्छे पर इति रे, हैं? तो भजन गाए थे, गोविंद गोविंद दास कह रहे हैं। लेकिन ये आसक्त हो जाता, आस्ते जो आसक्ति था, पहले कहता था कि ये मेरा पत्नी है, ये कहता था मेरा पति है, फिर इसके बाद जब घर हो जाता, मेरा घर है, किसका घर है, ये हमारा घर है? फिर घर में आसक्त, फिर बच्चा हो जाएगा तो, क्या नाम रखेंगे, फिर वो कहेंगे क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो टीचर जो पैसा हाथ फेरे हैं, सिखाएंगे पढ़ेंगे, फिर उन कंसंट्रेशन आस्ते आस्ते किसमें हो गया, गृह क्षेत्र आप्त वित्त, आस्ते आस्ते ये सब सूता, पहले सूत में अभी पहुंचा है, चिल्ड्रन, फिर आप्त रिलेटिव, आस्ते आस्ते अपना बच्चा हुआ, फिर कई रिलेटिव। प्रभुपा जी कहते थे मेरे बिजनेस जो सही चलता था, मेरे पास बहुत धन था, मेरा बहुत मित्र थे, हैं? हमारे रिलेटिव और मित्र सब आते थे हमारे घर में, बहुत आते थे, हैं? हमारा डेली घर सभी मैंने भरा रहता था रिलेटिव से, मित्रों से। लेकिन अभी मेरे पास कुछ है नहीं, धन नहीं है, एक चटाई कंबल लेकर राधा दामोदर मंदिर में रह रहा हूँ, मेरे सब कुछ है। मैंने मेरे जो भौतिक दृष्टि से मेरे पत्नी है, मेरे बच्चों हैं, मेरे सारे संबंधियां हैं, रिलेटिव है, लेकिन कोई भी मुझे मिलने भी नहीं आता है। हाँ, किस लिए मिलने नहीं आते? बेकार का आदमी है, कुछ भी नहीं है जिसके पास धन नहीं होता तो कोई नहीं पूछता है। हाँ, धन है तो बहुत मित्र मिलेंगे आप। हाँ, आपके पास पैसा है तो आपको बहुत मित्र रहेंगे, लेकिन कोई, आप यदि पूरा निस्सु हो जाओगे, भिखारी बन जाओगे, फिर आपको कोई नहीं, कोई देखेगा नहीं। हाँ? तो इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते कि आपको मोह कैसे जकड़, ये संसार में जकड़ लेता है, पहले घर, फिर जमीन, फिर सूत, चिल्ड्रन, आप्त रिलेटिव्स, फिर वित्त, और दूसरे प्रकार जितने धन है, पैसा कमाना और इसको इकट्ठी करना, फिर प्लान बनाना, बच्चों का बड़ा होगा, इसको क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेगा, फिर उसके उसके लिए कुछ बैंक में बैलेंस रखना, उसके शादीशुदा कराना, ये सब फिर प्लान, तो प्लान हो चलते रहेगा। वित्त एंड वेल्थ जनस्य, ऐसे ही करके जो जीवात्माएं होते हैं, लिविंग एंटिटी होते हैं, जनस्य मोह, मोह
इसी प्रकार सारे मनुष्य में मोह सृष्टि हो जाता है। अहम ममेति, मोह अहम ममेति, इस प्रकार मोहग्रस्त होकर फिर ये शब्द सोचता है। कौन सा जोड़ता है? अहम ममेति, मैं और मेरा। ये घर का मालिक कौन है? मैं हूँ। पत्नी जो सुंदर स्त्री इसमें, ये मेरा पत्नी है, मेरा है। ये लड़का मेरा है। बैंक बैलेंस मेरा है। जमीन मेरा है। सारे मैं और मेरा, आत्म केंद्रित, सबका आत्मा तो शरीर का केंद्र, केंद्रित करके फिर व्यक्ति ऐसा ही सोचने लगता है। ऐसा सोचते सोचते फिर असली जो उसका परिचय उसकी भूल जाता है। थोड़ा पढ़ा था, गीता फिता जो पढ़ा था पहले, जानता था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। गीता पढ़ पता चला ना कि भगवान कहे कि तुम शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। अर्जुन तुम पहचानो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा, तुम आत्मा हो। लेकिन तुम और तुम्हारे शरीर में अंतर है। देह और देही में अंतर है। देही नस्मिन जथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यति। ये जो पढ़ा था, सुना था क्लास में, गीता में, भूल जाता। ये सब ज्ञान काम में नहीं आता उस समय, है ना। जो स्त्री के साथ मीठे मीठे बोलने वाली स्त्री आके आपको मधुर भाषा कहेगी, लोग बच्चे आ जाएगी, है पप्पा पप्पा, गोद में बढ़ उठ जाएगी, बढ़ जाएगी, और कई सब, ये सब आस्ते आस्ते हैं। मोह में फंस जाता व्यक्ति। इसीलिए उसका जो असली लक्ष्य है भगवान की भजन करना है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे भजहु हरिपद नीति रे। अभी गा रहे थे, भूल जाता है। हरिपद क्या है? नया फिल्म है, चलो एक देखते फिल्म। पत्नी आ जाएगा, चलो ना, हम सो जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। फिर चलेगा ना बच्चों, क्या करेगा? उसको इच्छा नहीं होता भी जाना पड़ेगा। फिर कई प्रकार का, आज देखो ना, मेरे भाई मेरे बहन आई है, वो आई है, इधर आई है, वो बच्चे, फिर दुनिया, फिर संसार में आस्ते आस्ते फंस जाता है। वो असली काम जो है, मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष, जानबूझकर जहर खा। मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए? मिला है जगन्नाथ की भजन करने के लिए, राधा कृष्ण के भजन करने के लिए। भूल जाता है इसको। उड़िया में से, उड़िया लोग है, उड़िया में बहुत सुंदर से भजन है इसके बारे में। ये कह रहा ना, भजो रे मन सिनंद नंदन अभय चरणार भिंदरे। जो मनुष्य का कर्तव्य है, मन को शासन, मन को बोल रहे, अरे मन सुन, तेरा काम क्या है? भजो रे मन, किसका भजन करना है? सिनंद अभय चरणार भिंदरे। उड़िया में भी ऐसा ही गीत है ना, क्या गीत है? कोई सिखा, बोलो कोई गीत उड़िया में से पढ़ा ना, उड़िया में कोई गीत ऐसा है? मन को शासन करने, मन को है। कही मन आरे, क्या बोलो, आगे बोलो। है कही मन आरे मोबल कर कला श्रीमुख बारे देखी बचा। भूल जाता है, कला श्रीमुख देखने की इच्छा होता है। कहाँ इच्छा होने पर नहीं जा पाएगा। यहाँ पत्नी सुबियांश पे इतने फंस गया है, नहीं जा पाएगा। अरे कहाँ, घर कौन देखेगा? ये सब कौन देखेगा? मैं कोई क्या, कितना भय रहता है। इंडिपेंडेंट नहीं रह सका, मैं स्वतंत्र भी कुछ नहीं कर सकता। यदि यंग है तो फिर सोचेगा, अरे मैं चले जाऊंगी घर में, मेरा पत्नी अकेले, फिर कोई आ जाएगी पत्नी के पास, वहां से नजर रहेगा। माया की दो अस्त्र है, स्त्री है, दूसरा है धन। रूपा जी कहते कि दो मैटर में आप किसी को विश्वास नहीं कर सकते हो। आपका कितनी क्लोज मित्र है, लेकिन कहना आप नहीं कर सकते, मैं थोड़ा जा रहा हूँ कहीं थोड़ा घूमने के लिए,
और मैं स्त्री तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पास रहेगी, कह सकता है? हाँ? और धन, ये दोनों व्यक्ति को माने अपने जो क्या मोरालिटी को डाउन कर देते। पैसा पैसा के लिए कोई कोई चीटिंग कर सकता है, हाँ? नहीं मानेगी। कौन बोल रहा था मुझे, कहा क्या बोल रहा था, हाँ? पैसा दिया था वो हमारा, वो जो वो बोल रहा था, जो हमारा वो एक आया था ना कटक से, सो पड़ोसी वाला तो पटा पटा के बोला, जमीन दिखा के बोला देने मेरे अभी बहुत है, 10 लाख रुपया दे दो हमको, बहुत इमरजेंसी है। दे दिया 10 लाख, लेकिन बाद में माना नहीं, बोला नहीं। कहाँ लिया मैं पैसा, पता नहीं, तो मुझे मुझे तो कोई याद नहीं, मैं कहाँ पैसा लिया। हाँ, यदि कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, साइन नहीं हुआ तो क्या? ये दोनों चीटिंग कर सकता कोई, धन में और पत्नी में। प्रभुपाद जी कहते कि इसमें मैटर में विश्वास नहीं। प्रभुपाद हाउस में प्रभुपाद जी रहते थे वृंदावन में, उनके सेक्रेटरी थे तमाल कृष्ण गोसाई महाराज और सारभैर थे भक्तचर महाराज, दोनों बैठे हुए उसी रूम में। प्रभुपाद गए बाथरूम में, हैं? बाथरूम में जाने के, प्रभुपाद जब बाथरूम जाते हैं उनका एक ट्रेजरी है प्रभुपाद हाउस में, आज भी है। जो पैसा वो जो दक्षिणा आता, जितने आता, प्रभुपाद उसी में सब डाल के, ट्रेजरी डाल के रखते थे उसके अंदर केस। उसी पैसा में आज एमबीटी बना है, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। वो जो रूम दक्षिणा जो आता था, उसी को सब प्रभुपाद रखे रखे, उसी पैसा में ये मायापुर वृंदावन ट्रस्ट बनाए। भविष्य में कुछ भी हो जाए, मायापुर वृंदावन दोनों सेंटर कम से कम मेंटेन होके रहते रहे, हैं? तो ये दोनों थे प्रभुपाद। तो उस दिन बाथरूम में घुस के, लेकिन चाबी, ट्रेजरी का लाल चाबी लेना भूल गए थे, हैं? वो ये दोनों बैठे और कोई नहीं है। प्रभुपाद जी आधा स्नान माने ऐसे भीगा, टावल टावल आधा आधा भीगा हुआ है, आधा पानी डाल दिया ऑलरेडी शरीर में, सावर में पानी डाल दिए हैं, लेकिन फिर भाग के आए कि ऐसा ही वो चाबी को लेकर गए फिर दोबारा। कहा? ये दोनों बैठे थे, बोले कि प्रभुपाद ये रूम में कोई नहीं है, हम ये दोनों बैठे, आपको क्या हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? हैं? आपको आधा आधा स्नान करके आके चाबी फेंक नहीं जा रहे। प्रभुपाद जी कहे कि नहीं, तुमको सिखाने के लिए, तुम भी सीखो इससे। ये दोनों मैटर में किसी को विश्वास नहीं कर सकते। किसमें? स्त्री और धन, ये सबसे बड़ा अस्त्र है किसका? माया का। हाँ? किसी का मन को भी कलुषित कर सकता है। हाँ? बहुत अच्छा आदमी ठीक है, लेकिन फिर भी धन देखेगा, हाँ, तो बड़ा देखा, कोई देख नहीं रहा होगा, उठा लेगा। हाँ, माइंड कलुषित हो सकता है। हाँ, प्रभुपाद जी स्वयं आचरण करके सिखाए शिष्य को, है नहीं। ये दोनों मैटर में किसको विश्वास नहीं कर सकते। हाँ? स्त्री और धन, ये इंद्रिय भोग का सबसे बड़ा है आकर्षण है। हाँ? तो इसलिए आस्ते आस्ते जो पति मैंने पुरुष स्त्री दोनों मिथुन को, मिथुन अगर है, केवल मैथुन की इच्छा होने के कारण, तीव्र इच्छा होने के कारण पुरुष स्त्री पर आज के, हाँ, आकर्षण बढ़ता है। कभी कभी तो ठीक है, वैदिक रीति से मैंने माता पिता ये सब का अनुमोदन के साथ, हाँ, विवाह यज्ञ के माध्यम से पति पत्नी आते हैं, लेकिन आधुनिक यज्ञ में तो अलग अलग प्रकार की रीति चल रहा है। देखना चाहिए, बोले बच्चे जैसे देखना नहीं तो क्या है, लड़का लड़की पसंद हो गया, फिर तेरा मेरा राजी क्या करेगा राजी। जय भी हो, स्त्री पर शादी के अवसर कैसे भी लव हो गया, फिर मैथुन होने के बाद फिर बच्चे क्या आ गया, पहले फिर जमुना स्त्री आ गया, तो फिर इसके बाद जमीन, फिर घर है, गृह क्षेत्र, हाँ, सूता, उसके बाद संतान आएगी, है? फिर आप तो वित्त है, संबंधी, फिर रिलेशन रिलेशन ये होगा, लेकिन वित्त वित्त भी है, धन भी चाहिए, है? इसी प्रकार ये सब आस्ते आस्ते आकर्षण बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएगा। आप इसका अंदर ऐसे फंस जाओगे, इसका अंदर निकाल नहीं पाओगे। उसको निकालने की इच्छा होता है, लेकिन निकाल नहीं पाता है? ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीर, इसमें क्या है? कमल दवा जल जीवन,
कमल की पत्ता के ऊपर जैसे पानी ऐसे टपके रहा, हिलते डुलता रहता है, किसी भी मुहूर्त में नीचे गिर जाएगा। तो हमारा जीवन ऐसा ही है, कोई गारंटी है कौन कितने साल जिएगा? हाँ, नहीं, किसी समय शरीर का अंत हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए भजऊ हरिपद नीति रे। हमारे काम क्या है, असली काम क्या है? भगवान हरि की भजन करना। हाँ, नवधा भक्ति को आश्रय करना। हाँ, कई गीत हम उड़ीसा में, उड़िया में भी है। हाँ? हम जो था पढ़ता था, नहीं जो घर मेरे को सब समय एक भजन, एक गीत अच्छा लगता है। हाँ? वही जो बोला क्या, भजऊ रे मन, नहीं सॉरी, वो गा रहा था उड़िया में, कहई मन आरे मोबल कर, हाँ, कला श्रीमुख बारे देखिबा चा। हाँ? हाँ, एक एक लेटर बने साथ में ये सब पूरा बना हुआ है, क ख ग घ, इसके साथ एक एक अक्षर में एक एक पद लिखा हुआ है। हाँ, कर कह मन ख में है, खंडी जे खंडी तोर पिंजरा काठी, खाऊ न थिबे स्वान सुगाल बांटी। है, खट पलंके मन सेजाई सोऊ, खल दुर्गंध हब ए तोर देहू। है, खट पलंके मन सेजाई सोऊ, अच्छा बिस्तर डाल के सोता है, लेकिन ये शरीर से एक दिन छूट जाएगा, इसमें खड़ा दुर्गंध होगा। ग गलेनी तो संग तू जेते क जन, गंठी रे बांधी नेला के केते धन रे। हाँ? घर, हाँ, घर घरणी देह किलाऊ थिबे, घेनी बंधु कुटुंब शुद्ध होइबे रे। हाँ? चर्म बेड चर्म बेडिछि सिना चौरासी की, चित्त तू दिय नील गिरिवास की रे। हाँ? ये सब बचपन से गाता, बचपन में मुझे अच्छा लगता था ये सब, तब तो बैरागी बना। हाँ? कहाँ पर? हाँ? शुरू से यदि मैंने फिल्म देखना, फिल्म गीत गाना एंजॉय का, अच्छा अच्छा गीत, तो फिर कहाँ से बैरागी कहाँ से बने? तो ये सत्य है। हाँ, भगवान की भजन यदि किया तो वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो कुछ नहीं जाने वाला, कुछ जाने वाला है? हाँ? पत्नी जाएगी साथ में, बच्चे, धन, घर, कुछ भी बना जितने सब, कुछ जाने वाला नहीं है। आया अकेला और जाएगा अकेला। हाँ? कुछ दिन के लिए ये संसार में मोह में फंसकर, हाँ, सब मैं मेरा कहते रहेगा, और बात में इसका हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ ऊपर जाओगे तो जमदूत आएंगे लेने के लिए। हाँ? कालिया का थोड़ा भजन किया तो बस कालिया फिर है कौन? जगन्नाथ, जगन्नाथ की भजन किया, बाकी कृष्ण की भजन किया, तभी फिर विष्णु दूत आएंगे, जैसे अजामिल से अजामिल के पास भगा दिए जमदूत। यदि भजन नहीं किया तो खींच के लेके जाएंगे। हाँ? मनुष्य शरीर मनुष्य मनुष्य जन्म लभिया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष, मनुष्य शरीर मिला और तू भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, चल डंडा लगा के लेके जाएंगे। हैं? स्त्री आलिंगन करना ना, पूरा लोहे का स्त्री बना के रहता है, पूरा एकदम गर्म करके लाल, रख आलिंगन कर, करेगा करेगा नहीं, चाबुक के सरे जबरी, स्त्री का आलिंगन कर। हाँ, स्त्री आलिंगन कर रहा था ना। हाँ? जगन्नाथ भजन छाड़ के स्त्री को आलिंगन कर रहा था, अवैध संतान की इच्छा के बिना, केवल संभोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री को आलिंगन कर रहा था। कर इधर। हाँ? क्या खाता था? मांस खा रहा था, शराब पी रहा था, गरम लोहा, पूरा लोहा एकदम गरम होके पिघला, लोहा कढ़ाई में इसे डुबा के चम्मच खा। से वर्णन है, भागवत नहीं वर्णन है, हैं? अन्य शास्त्र में, सारे पुराण में वर्णन है। 84 नर्क है, कौन सा कर्म करने से किस नर्क में जाना पड़ेगा। हाँ? कर्म का हिसाब देना पड़ता है।
यानी कि तुम जो कहे बस है, शास्त्र सारे है, सबको भोगना पड़ता है। जैसे कर्म करेगा इसका फल भोगना पड़ेगा। हाँ, हिसाब देना पड़ेगा। कुछ तू लेके नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाएगा। तेरा काम है भगवान की भजन करना। मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण, भजन करना चाहिए, जगन्नाथ की भजन करना चाहिए। नहीं किया तो इसके अकाउंट देना पड़ेगा। हाँ, क्या करना। तो इसलिए भगवान ऋषभ देव कहते कि देखो ये आदमी कैसे फंस जाता है, कैसे बंधन में फंसता है। हाँ, मिथ परे स्त्री पुंस मिथुनी भाव, मैथुन के आगा भावना लेकर इसमें आनंद लूटेंगे। हैं जो ना सेक्स सेक्स प्लीजर, इस सोच कर फिर उसे तो जोड़ गए। हैं आस्ते आस्ते स्त्री जो आ गया, बोला तो घर आएगा पहले देखेगा। है स्त्री आएगी तो देखेगी पहले किस पास घर है, धन है, देखने में सुंदर है, तभी तो आपके प्रति आकर्षण। तो इसलिए ऋषभ देव बता रहे कैसे संसार में लोग कैसे आकर्षित हो जाते हैं। पुंस स्त्रिय मिथुनी भाव एतत् तयोर मिथ हृदय ग्रंथि में आहु, अंतकरण में हृदय ग्रंथि का जकड़ जाता है। क्योंकि जो संभोग प्रैक्टिकली जब संभोग में स्त्री पुरुष जोड़ जाते हैं, फिर तो उनका अंतकरण में एक मिथुन भाव को केंद्रित करके पूरा जकड़ जाता है, आकर्षित हो जाता है। शादी कर लिया तो फिर बोला ये मेरा पत्नी है। वो बोलेगा मेरा पति है। हाँ? हिम्मत है तेरा, लगाना दिखे हाथ, मेरे पत्नी के हाथ में लगाना। हाँ? संसार कैसे फंस जाता है। हाँ? आस्ते आस्ते आसक्त है, कोई किसके है नहीं, प्रैक्टिकली कोई किसके नहीं, कोई किसके साथ जाएगा ना क्या। किसको तू मेरा मेरा कह रहा है, ये शरीर को कह रहा है, आत्मा को तो देखा ही नहीं तू। देखा है, शरीर नहीं है, तुम आत्मा है। ये पंचभौतिक शरीर के प्रति आकर्षण करके मौलमूत्र, इसलिए कहते कि चर्म बेड़ी सीना 84, 84 नर्क जो बना है, ये शरीर के अंदर ही भरा हुआ है? ऊपर चमड़े का ढक दिया, चमड़े का कवर लगा दिया, अंदर में क्या है, मल मूत्र हड्डी किसी प्रकार की गंदे चीज से भरा हुआ है। क्या मज्जा हड्डी ये सब होता है, कितने कदर चीज ये सब लगा हुआ है। इसका ऊपर क्या लगा दिया, चमड़ा की को। हाँ, चमड़ी वाला शरीर ऐसी कोई बोला मेरा है? इसलिए शंकराचार्य जी कहते, क्या कहते, आदि शंकर भगवान शंकर जी के अवतार है। हाँ, इसलिए वैष्णव कोई निंदा नहीं करता, मायावादी को कहते लेकिन शंकराचार्य जी कोई निंदा नहीं करता। तो भगवान शंकर है, भगवान के आदेश से प्रचार करने आए। हाँ, तो कहते हैं नाभि न स्त्री न नारी स्तन भार नाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एत मांस वासादि विकारम मनसी विचिन्वयं बारम बारम। अरे अरे मूर्खों, बार बार चिंतन कर, जिसके प्रति तू सोचता है, भोगना चाहता है। कौन सा आकर्षण है, नाभि नारी स्तन भार, इसका आकर्षण वक्षस्थल में, इसके स्तन जो मांस का पेंडुला है वो आकर्षित करता है तुझे। नारी स्तन भारम नाभि देशम, बोले ना वो सुंदर स्त्री है जिसकी कमर पतली है, उसके नाभि, ये दोनों है, ये देख के तू आकर्षित हो जाता है। नहीं, बार बार थोड़ा सीरियसली सोचो है क्या ये। नारी स्तन भारम नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहावेशम, इससे तू मोह में नहीं फंसना। इसको तो सत्य सोचता कि सत्य नहीं है, नरक का गेट है। हाँ? काम क्रोध तथा लोभ त्रिविध नरक स्वेदम द्वार नाशनात्म, नरक का 3 गेट है, काम क्रोध। हाँ? ये 3 गेट में यदि तीनों में फंस जाता है, काम क्रोध लोभ में, फिर सीधे नरक में जाएगा। हाँ? स्त्री का स्तनभार, इसके वक्षस्थल, इसके जो नाभिदेश, इसको देख के तुम हाँ मोह नहीं, मोह में ग्रस्त मत होना। हाँ, दुष्टवा मागा मोहावेशम, ये तो मांस बासादि विकारम, केवल मांस बास ये सब गंदे चीज भरा हुआ है। मनसी विचिन्वयं बारम, बार बार मन में चिंतन करो है क्या इसमें, देख रहा है लेकिन आप एक बार उसमें फंस गया तो बस गया, तुम पर आज जिंदगी के लिए निकाल नहीं पाओगे, समाज भी तुझे निकाल नहीं देगा। है?
तो सोचता कि नहीं भक्ति करूंगा, मैं कहाँ फंस गया, नहीं तब नहीं निकाल नहीं पाओगे, कोई तुमको हाथ से निकालने नहीं देगा। हाँ? तो इसीलिए भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं पुत्रों कि देखो ये संसार में कैसा व्यक्ति फंस जाता है, हाँ? पुंस स्त्रिय मैथुन भाव एतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहुर अतो गृह क्षेत्र सुता सुत आप्त बीतैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। हाँ, मैं और मेरा भावना में होकर पूरा सब जगह जोड़ जाता है, इसी प्रकार संपूर्ण रूप में संसार में फंस जाता है, जन्ममुक्ति संसार। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। अभी मनुष्य जोनि में है, ये सबसे उन्नत जोनि है भौतिक दृष्टि से हो कि आध्यात्मिक दृष्टि से हो। भौतिक दृष्टि से भी कहता है कि ये मनुष्य जोनि सबसे उन्नत है। और डार्विन भी कहा एक कोशी प्राणी अमवा से बढ़ते बढ़ते वो आके शरीर सुपर रिप्टाइल्स पक्षी पशु बंदर होके फिर मनुष्य आ गए। और वैदिक संस्कृति भी कहता है दुर्लभ मानुष जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम, ये मनुष्य जन्म यदि भी मरणशील है लेकिन इसके विशेष अर्थ होता है। मनुष्य शरीर में ही कोई भगवान की भक्ति कर सकता है, कुत्ता बिल्ली भक्ति नहीं कर। जमराज का दरबार केवल मनुष्यों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। वो प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं, वो पाप कर ही नहीं सकते। है? जैसे कुत्ता धर कुत्ते के पीछे जा रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में, हमेशा नहीं, साल भर नहीं घूमता कुत्ते के पीछे, कुत्ता नहीं घूमता। एक पर्टिकुलर सीजन है जो ठंडी का पहले बस एक महीना बस उसी सीजन में केवल हो जाता है। लेकिन मनुष्य तो पूरा फ्री है, तो दुरुपयोग करता है। सिंह इतनी शक्तिशाली क्यों है, जंगल के राजा क्यों है? एक सिंह है, एक सिंही के साथ संभोग केवल साल में एक बार, एक साल में एक बार, नहीं तो अब रिजन नष्ट नहीं करता। तो अभी तो इतनी ताकत है, इतनी जंगल के राजा है। मनुष्य वीर्य को नष्ट करके, वीर्य नष्ट होने के कारण हम रुग्ण हो जाते हैं, कई रोग के कारण बनता है, कई रोग व्याधि कारण बनता है। 40 बूंद खून में से एक बूंद वीर्य बनता है। और झूठा आनंद माया के धोखाबाजी में पड़कर वीर्य को नष्ट करता है। वीर्य नष्ट होने से तुम्हारे स्मरण शक्ति घट जाएगा, तुम्हारे परमायु भी घट जाएगा। कई रोग व्याधि ग्रस्त हो जाओगे, सेक्स डिजीज। फिर सेक्स पर स्पेशलिस्ट है, एक नेकेड ट्रूथ है। इसलिए जानबूझकर जानिया सुनिया विष नहीं खाना चाहिए, सावधानी से। है तो ठीक है, कोई भक्त है, स्त्री भक्त है, ग्रस्त, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का परिवार है, तो तात्पर्य अंत में कहते हैं। कुछ लोग जैसे याज्ञवल्क्य के ऋषि, ब्रह्मा जी आदि के ग्रस्त जीवन, लेकिन वो लोग इसमें माया में फंसे नहीं, ये ग्रस्त में होकर भी भक्ति में रहे। शंकर जी का परिवार है, शंकर जी और पार्वती, उनके घर में दो बच्चे हैं, कौन? कार्तिक और गणेश है। लेकिन उनके सभी भगवान हरि की भक्ति करते हैं। सभी भक्ति करने के कारण है वैष्णव मानांग यथा शंभु, जितने भी वैष्णव है विष्णु की भक्ति करते हैं, उनमें से शंकर जी सर्वोत्तम है। जितने भी वैष्णवी है भगवान की भक्ति करने वाले, उनमें से पार्वती उमा विमला सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कृपा से महाप्रसाद खा रहे हो। हाँ, महाप्रसाद के पहले किसको दिया गया? जगन्नाथ के महाप्रसाद पहले विमला देवी। लेकिन वो परिवार आदर्श है। वो लोग कैसे किसी से कोई हिंसा नहीं करता, भगवान की भजन करने के कारण वो अपने सो विरुद्धाभास है। इधर से बैल बैठा है शंकर जी का सामने, नंदी बैठा है साइड में, दुर्गा के सामने कौन बैठा है? पार्वती के सामने शेर। एक दूसरे के खाने के वस्तु है, लेकिन बहुत अच्छे आराम से रहते। शंकर जी के गले में सांप है और इसका वाहन, गणेश का वाहन चूहा।
सांप किसको खाता है? लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं, मित्रता है। तो सांप है, वहां पर मयूर है, किसका वाहन है? कार्तिक रहेगा। मयूर किसको खाता है? सांप। लेकिन सब विरोधाभास होते हुए भी वो आराम से रहते, क्योंकि सभी लोग भगवान के भजन करते हैं। जिस परिवार में सभी लोग भक्त है, फिर वो चेतना अलग होती है। नहीं तो साधारण दृष्टि से, हाँ, जनरल परिवार, साधारण समाज में जो परिवार है, इसको ग्रह मेधी जीवन कहते हैं। हाँ, तो लेकिन गृहस्थ बनने के लिए इतनी आसान नहीं है। हाँ? यदि कोई है भक्ति विनोद ठाकुर की तरफ गृहस्थ जीवन बिताएगा, वो निंदनीय नहीं। हम्म? गृहस्थ जीवन में रहकर भी परमहंस का स्थिति हो सकता है, लेकिन साधारण के लिए संभव नहीं है। 90% सोसाइटी में लोगों को ये स्थिति प्राप्त करना आसान नहीं। कि केवल हमको जैसे एक संतान प्राप्त करने के लिए हमको केवल स्त्री के पास जाना, नहीं तो नहीं। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते, जगन्नाथ जी मुझे एक भक्त पुत्र दीजिए जो आपके प्रचार को आगे बढ़ाएगा। प्रभुपाद जी कहे, कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है, एक भक्त पुत्र चाहता है, तो इसको कितनी माला जपना पड़ेगा? 50 माला, 50 राउंड। ऐसे जनरली हम कितने माला जपते हैं? 16 माला। लेकिन तुम्हारे यदि तुमको एक भक्त पुत्र चाहिए, 50 माला। चेतना को पूरा शुद्ध करके स्त्री के पास जाओ, इच्छा को भोगने का इच्छा लेकर, केवल एक कृष्ण भावना भावी संतान को प्राप्त करने के लिए। हाँ, अभी तो स्त्री जो साथ में रहेगा, अब तो स्त्री नहीं है, रास्ते में कोई स्त्री घूमता है, युवती स्त्री सामने आ जाता तो नजर वहां चले जाता है, आकर्षण होता है। और जो स्त्री तुम्हारी साथ में रहेगा तो बचेगा कहाँ? हम्म? तो इसीलिए ऋषभदेव भगवान, ये भगवान का ही एक सत्यावश अवतार है और समझा रहे। देखो कैसे संसार में व्यक्ति फंसता है। मिथुनी भाव को आश्रय करके स्त्री को अपने आकर्षण के कारण संभोग्रत हो जाते हैं। उससे फिर आता है मैंने सुत आप तो बीत समय, ऐसे वो शुरू हो जाता पूरा समय। फिर व्यक्ति उसी बंधन का अंदर जकड़ जाता है, भगवान की भजन नहीं कर पाता है, जगन्नाथ को भूल जाता है। हाँ? ऐसे ही यदि समय को ऐसे ही बिता दिया, अंत समय में किसको देखेगा? जमदूतों को देखेगा। हाँ, जमदूत जो हमें कहा, जैसे जमदूतों की दरबार केवल मनुष्य के लिए है, अन्य जोनि के लिए नहीं है। वो लोग का प्रकृति के नियम से बंधे हुए है, वो पाप नहीं करते हैं। उनको बस वो ऐसे पाप, केवल पुण्य पाप कौन करता है? मनुष्य ही करता है। इसको इंडिपेंडेंस दी गई है। हाँ? ठीक है, इसलिए थोड़ा सतर्क। मनुष्य जन्म लभिया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय। मनुष्य शरीर में आए, इसलिए हमारे कर्तव्य है समय बचाकर उस समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। हाँ? ठीक है, कोई किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब 8:45 तक क्लोज करने के लिए कहा कि मैं, इसलिए 8:30, अभी 8:33 हो गया। प्रश्न उत्तर के लिए 10 मिनट रखा, ठीक है, 10-12 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए। हाँ, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद आप क्लास के लिए। आपने जैसे बोला, वर्ष में भी बोला गया था कि हृदय गंठी हो जाता है जब हम शादीशुदा जीवन में आते हैं। लेकिन आजकल जैसे देखते हैं, लोग शादीशुदा करते हैं, फिर बच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर डिवोर्स करते हैं, फिर लड़का तो और बहुत किसी के साथ। बहुत कम केस है, ज्यादा केस नहीं है। डाइवर्स करने वाला केस ज्यादा नहीं होता है। 100 केस से कितना डाइवर्स केस होता है? हाँ, तो डाइवर्स केस जो डाइवर्स करता है, तो फिर भी वही है ना, फिर सोचते रहेगा, वो तो दूसरा बंधन है, सोचते रहेगा है। अभी हम देखते हैं, इसका में कई लोग हैं, एक रशियन लड़की कोई शादी कर लिया, कोई इंग्लैंड से यूरोपियन लड़की शादी कर लिया, शादी के बाद भाग जाती वो अपने देश में, बच्चे को लेके भाग जाती। और ये बोटी की रोता है इधर, मेरा पत्नी चले गई, मेरे बच्चा को लेकर। ये दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ? ये कहने का मतलब, ये सब जो होता है, ये इसी माध्यम से सारे दुख का कारण यही है। हाँ? समझ रहे हैं?
इसे यदि अब जुड़ गया फिर ऐसे दुख के कारण है। मैं देखा कई लोग शादी कर लिया, पहले देखा विदेशी लड़की है, अच्छा दिखती है, शादी, और जब वो भाग जाती है फिर छोड़ के, फिर उसके लिए होता है। ये इंडियन कल्चर में कुछ है, ये जानता है कि शादी कर लिया तो फिर उसको मनोरंजन को है, होना चाहिए, लेकिन वो विदेशी में कुछ नहीं है, अटैचमेंट नहीं है बस। हाँ, उनका कितने हस्बैंड होता है, कितने छोड़ के बस। कॉन्टैक्ट मैरिज अभी तो चल रहा है इंडिया में आ गया आस्ते आस्ते। सब एक वीक के लिए कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे कोर्ट में, साथ में रहेंगे बस, ये चलता है विदेश में। यहाँ तो ऐसे नहीं है, इंडिया में, इंडिया थोड़ा संस्कृति अलग है। ठीक है। हाँ, कैसे भी हो यदि स्त्री के साथ संपर्क किया उसके लिए तुम पछताएगा। हाँ, यदि आज्ञाकारिणी है तभी पछताएगा, तभी तो अटैचमेंट हो जाएगा। मेरा स्त्री है, कोई हाथ नहीं लग सकता उसको है? मेरे स्त्री को गाली दिया, कोई पड़ोसी में झगड़ा का हो गया, पति पत्नी में नहीं हो पाया, स्त्रियों में झगड़ा हो गया, तो आज ये भाग जाएगा सीधे है? हाँ? क्या मेरे पत्नी को दे रहा है? यदि नहीं जमा, चलो डाइवर्स हो गया, तो अब भी रोएगा, मेरे बच्चा को लेके भाग गया, भाग गए, फिर वही गया। दुख का कारण है, कहने का मतलब यही है, हाँ? इसमें फंसोगे तो। और इसलिए और सतर्क रहना, सतर्क ठीक है। इसलिए मनुष्य जन्म है, इसलिए सारे लोग, कितने लोग इसके मैंने पढ़ते, भागवत पढ़ते, हाँ? अरे 10 लाख पब्लिक आपका संबलपुर में, वो कितने लोग पढ़ते भागवत, कितने मतलब इसको चर्चा करते हैं, हाँ? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ, हाँ? ये सब चर्चा चर्चा कौन करता है? वो सीरियस बहुत कम लोग। केवल प्रभुपाद जी की कृपा से हम इसकर में भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुछ आत्म तत्व के बारे में भी विवेचना करते हैं, हाँ? हाँ, ठीक है। और किसी कोई प्रश्न है? मतलब ये ज्ञान होते हुए भी मन माया में फंस जाता, सब सुनते हैं। बेसिकली नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए क्या कहा गया, नित्यम भागवत सेवया, प्रत्येक दिन। ये अभ्यास छोड़ दोगे तो बस होगा, इसलिए इसको प्रत्येक दिन नित्यम भागवत सेवया, हाँ? प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत की अध्ययन, भागवत को पढ़ोगे तो माया में नहीं जाओगे, ये वैराग्य विद्या है, भागवत। भागवत पढ़ोगे तो अब संसार के प्रति वैराग्य भावना आएगी। भागवत सारे दृष्टांत तो देख सकते, हाँ? पुरुरवा उर्वशी है, उर्वशी पुरुरवा, पुरुरवा कैसे घटना है, उर्वशी के साथ, पूर्वशी का जो आ गया पुरुरवा के जीवन में, फिर बाद में छोड़ के भाग गई, क्या हुआ, पूरा रोते रोते उर्वशी उर्वशी भागे उसके साथ। पूरा विश्व के सम्राट थे, इतिहास, विश्व के इतिहास देखोगे, एक दिवस पूरा विश्व को जॉय कर लेता है जूलियस सीजर, पूरा विश्व विजयी सम्राट, लेकिन किसके पीछे, क्लियोपेट्रा, एक स्त्री के पीछे है। स्त्री का अंडर में कंट्रोल करके रखती है, हाँ? काठपुतली की तरह, हाँ? वो कहते डोंट बिकम ए डेंसिंग डॉग इन हैंड ऑफ ए वुमेन, हाँ? गृहमय जीवन, हस्बैंड का अर्थ हंसता हुआ बेल्ट। बड़े युग में हस्बैंड का अर्थ है ये, हाँ? स्टेशन में देखोगे, एयरपोर्ट में देखोगे, वो तो अपने वेनिट बैग लेके चलते रहेगा, और ये पीछे से लगेज खींच के रहेगा, खींचते रहेगा। एक बच्चा कान में बैठा होगा और एक को हाथ पकड़ के, हाँ? समझे? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति से बच के रहते हैं। सोचो थोड़ा क्या है, इनिशियल बिजनेस इन वन लाइफ टाइम, एक ही जीवन काल में प्रपोज करके बिजनेस खत्म करो, कैसे भगवत धाम चले जाओगे, सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु संसार समाप्त, ये मुक्त हो जाओगे, उसकी विवेचना करो, चिंतन करो, हाँ? बुद्धिमान का काम ये है। ये तो क्या है संसार में,
कोई किसका माता पिता होता ना, कोई किसका बंधु सखा ना, कि भाई ये सब जो रिलेशन बना के रखते हैं ये सारे झूठा है। हाँ, भगवान कहते हैं हंग बीज प्रदा पिता, मैं ही सबका पिता हूँ। हाँ, तुम किसको झूठा पिता बना के रखा है? अभी मनुष्य का माता पिता, कभी कुत्ता माता पिता, कभी है कोई देवता जोनि में था, कभी देवता माता पिता थे। घूमते रहता अपने कर्म के आधार पर, इसको घूमना पड़ता है। हाँ? गारंटी नहीं है इस जन्म में तुम मनुष्य शरीर मिला और मैं शरीर त्यागने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। हाँ? कर्म के आधार पर मनुष्य शरीर में आकर पशु के समान कर्म करोगे, मीट खाओगे, अगला जन्म कुत्ता का, सुअर का नहीं, इसको सॉरी मीट खाने वाला टाइगर है, लायन है। हाँ? गंद के कहीं भी मुंह बुक डालेगा खाएगा, अपनी बपरी कुछ नहीं, कुछ भी आया बुक डाला खाया बस। सुअर, जैसे कर्म करोगे ऐसे ही लाइफ है। सो भागवत में कहा गया कैसे काम करने से कैसे कैसे शरीर मिलता है। हाँ? मनुष्य शरीर में रहकर पशु के समान कर्म करोगे, फिर पशु का जन्म शरीर मिलेगा। हाँ? फिर बड़े सतर्क है, कितने अच्छा है, अमूल्य शरीर मिला हमको, मनुष्य शरीर, इस शरीर को हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। हमारे पास में विवेक है, रेशनल एनिमल, मैं नीचे रेशनल एनिमल। हाँ? चिंतन करने का शक्ति दिया है भगवान, अच्छा बुरा विचार करने का। हाँ? ठीक है, और किसी प्रश्न है? आजकल महाराज फोन में सब आ जाता है, हाँ, हर चीज सब फोन में रहता है, सबके पास फोन में रहता है। फोन में सब कुछ है, सब कुछ फोन में है। फोन में गीता भी आ जाता है आजकल, फोन में भी क्या आता है, वेदाव्यास आ जाता है। हैं? सारे प्रभुपाद जी का बुक्स भी फोन में आ जाता है। हैं? फोन में भी सारा डिटी पिक्चर आ जाता है, जिसका माइंड जिधर को वो उधर को देखेगा। हैं? फोन में से आ रहा था ना, यहीं बैठकर आप ऑनलाइन कहीं का भी मंगल आरती देख सकते हो, डिटी का। हैं? मायापुर का मंगल आरती देख सकते हो, वृंदावन की मंगल आरती देख सकते हो, पुणे की मंगल आरती खाली बैठ के रूम कमरे में बस, अपना खोला इंटरनेट खोला, बस देखे। जो इसके लिए भी उपयोग कर सकता है। हाँ? कहीं का लेक्चर भी सुन सकता है, कहीं भी क्लास सकता है। यीशु के लिए उपयोग नहीं क्यों नहीं सोच रहे कि फोन का उपयोग ऐसा होना चाहिए। हाँ? फोन का उपयोग थोड़ी है कि इसके लिए बना गया कि देखने के लिए, हाँ? ब्लू पिक्चर देखने के लिए, हाँ, नेकेड वुमेन को देखने के लिए, इसी के लिए थोड़ी बना हुआ। हम इसका और पांच काल जैसे जब वहां पढ़ते कहते ये डिक्टेफोन जो बनाया साइंटिस्ट जो अनुभव उद्भावन करा, ये नहीं सोचा था कि ये भक्ति वेदांत स्वामी इसको किताब ट्रांसलेशन करने में उपयोग करेगा। हाँ? हमारा फिलोसफी युक्त वैराग्य, जो कुछ है इसको भगवान की सेवा में लगाओ। हाँ? माया की सेवा में नहीं। ठीक है, धन गलत नहीं है, धन है तो बस प्रचार में लगाओ इसको, और केंद्र खोलो और वो कोचिंग करो। इसलिए हर चीज बेड गार्डन, बेस्ट यूज ऑफ बेड, बेड बार अच्छा यूज करो इसको। ठीक है, हम कुछ त्यागने नहीं कहते, लेकिन इसको कृष्ण में जो भगवान के साथ। ठीक है, लैपटॉप है बस इस कृष्ण सेवा में लगा रहे हो। हाँ? सब कुछ कृष्ण की सेवा में लग सकता है। हुँ? किसी कारण से यदि आप फंस गया किसी स्त्री के साथ, फिर उसको भी भक्त बनाओ, उसको भी भक्ति सिखाओ, भक्ति सिखाओ, उसको भी भक्त बनाओ। हाँ? नहीं बनती तो बस वो जगह तुम्हारा जगह तुम, वो जगह वो। हाँ? अटैचमेंट रखो मत, रखो किसमें। हाँ? अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट केवल किसमें, कृष्ण, कृष्ण में अटैचमेंट। हाँ? और सब अटैचमेंट झूठा है, वो किसमें अटैचमेंट। हाँ? क्षणिक है बस। अभी हम पता नहीं, हम पता अभी कहाँ पर थे, अभी मेरे को 30 साल उम्र है, तो 30 साल के बाद कहाँ था मैं, इसका पहले कहाँ था। हाँ? और 50 साल के बाद कहाँ जाऊंगा, परमानेंट नहीं है सर। सो चिंता करना चाहिए। ये हमने बचपन से मुझे ये चिंतन करता था। हाँ? कही मनोरे वो बोलो करो, भजो हुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरण बिंदरे। तो इसको सीरियसली सोचना चाहिए। फिर मनुष्य जीवन शरीर मिला है, इसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए
कला सीखना चाहिए, इसीलिए इसका इसी को सिखाता है। मनुष्य शरीर मिला है, ठीक है, ऐसे नहीं कहते कि सब लोग एकदम सन्यासी बन के घूमो, घूम नहीं पाएंगे, सब लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गृहस्थ जीवन में आने से भी एक मार्जित गृहस्थ जीवन, जाने पति पत्नी दोनों भक्त बने, माला जपा करे, भागवत पढ़े, एक कृष्ण भावना भावित परिवेश है। ग्रह ऐसा ही होना चाहिए, गृहते यदि न भजन देखी गृहते गोलोक, घर में सब लोग भक्त होना चाहिए। जिस घर में यदि पति भी भक्त है, पत्नी भी भक्त है, बच्चों भी भक्त हैं, अरे वो घर ठीक है, सब लोग भक्ति में लगेंगे, सबका चेतना शुद्ध है। तो फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसा चेतना में पूरा घर बनाना एक साथ है बड़ा कठिन है। जानना चाहिए केवल सेक्स लाइफ केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, सेक्स लाइफ भी कृष्ण की सेवा के लिए। सेक्स लाइफ के माध्यम में हम कृष्ण भावना भावित संतान समाज को दान करेंगे, फिर वो भविष्य में प्रचार करेगा। गौरमोहन दे यही सोचते थे, मेरे लाला अभय, उसकी माँ कहती थी कि इनको हम बिलात भेजेंगे, क्या बनेगी, बारिस्टर बनेगी। उसमें बारिस्टर की बड़ा वैल्यू था समाज में। गौरमोहन दे कहे नहीं, मेरा बेटा को मैं मृक्षु जवन के देश में नहीं बनाना नहीं चाहता, सेंस सर्टिफिकेट नहीं बनना चाहता। मेरे जो लाला है ये राधा कृष्ण की भक्ति करेगा। जगन्नाथ की रथ यात्रा बचपन से शुरू सिखाए, प्रभुपा जी कही मुझे कौन सिखाया सारे, मेरे पिताजी ने सिखाया। छोटे बच्चे में राधा कृष्ण की डेटी दे दी, खेल खेल में खेलते थे किसके साथ, राधा कृष्ण के विग्रह के साथ। थोड़ा बड़े हो गए तो छोटा रथ बना के दे दिया, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा को लेके बच्चों के साथ कलकत्ता की गली में जो रथ खींचते थे। बड़े हो गए तो वही सारे रथ यात्रा सारे विश्व की सब बड़े बड़े शहर सर्वत्र प्रचलित कर दिए, सर्वत्र राधा कृष्ण मंदिर बना दिए, इसका है सब जगह। आज देखते पृथ्वी के बड़े बड़े शहर में सर्वत्र, लेकिन इसको सिखाया था कौन, मेरे पिताजी ने सिखाया। इसलिए प्रभुपाद ने कृष्ण बुक लिखे, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, समर्पण किसको किए, मेरे पिताजी गौरमोहन दे, जो बचपन से मुझे कृष्ण भक्ति सिखाए। ऐसे यदि है तो ठीक है, लेकिन ऐसे हो पाना बड़ा मुश्किल है? ऐसे हो पाना, यदि हो कि आप अच्छे ऐसे संस्कृत सुसंस्कृत परिवार है कि कृष्ण भावना भावित परिवार में रहकर यदि आप प्रचार कर पाओगे, हाँ ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस है। और कोई प्रश्न है किसकी, हो गया? कजन वो हमेशा पैसा कमा बोलते, मरने से पहले उसके पास 300 एकड़ एक प्लॉट, महीने में उनको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए ऐसा आता था, अमेरिका में जाके मर गए। वही है ना, ना कुछ नहीं करता, क्या करेगा, कुछ लेके नहीं जाएगा, सब यही रह जाएगा। आसक्ति के कारण बस शरीर छोड़ जाएगा, फिर आके फिर आसक्ति के कारण फिर कहीं है, ये प्रेतात्मा के रूप में कहीं घूमेगा उधर। हाँ, कई कहानी पुराना में आज देखोगे तो पुराना में कई के सारा कहानी इसके ऊपर है। इस कहानी नहीं तो वो रियल हिस्ट्री है। इसमें हमें जानते हुए ये माया के चुंगल से मुक्त होना है बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार है। चांट चांट हरे कृष्ण बी चांट चांट हरे कृष्ण बी हैप्पी, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। करेंगे महाराष्ट्र जो से हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज शाम को क्लास है। जय हिंद।